दोस्तों, बॉलीवुड इस नाम से आप बिल्कुल भी अनजान नहीं है। खासकर साल 2020 जून का वो महीना जब सुशांत सिंह राजपूत की मौत होती है, जिसके बाद बॉलीवुड का काफी नाम खराब हुआ, जिसे लेकर आप कह सकते हैं कि बाहरी कलाकारों के साथ भेदभाव, ड्रग्स, नेपोटिज्म, तमाम वो चीजें, बॉलीवुड के कलाकारों का अपने फैंस के प्रति गंदा व्यवहार, ये सारी चीजें बॉलीवुड का नाम धीरे धीरे करके डुबाते रही। लेकिन एक ऐसी चीज और है जो बॉलीवुड को आप कह सकते हैं कि एक तरह से बर्बाद ही कर रही है। हालांकि बर्बाद नहीं कर रही है, लेकिन बॉलीवुड से कहीं ज्यादा लोग उस चीज को पसंद कर रहे हैं, और वो है टीवीएफ, यानी कि द वायरल फीवर, जहां पर आप वो वेब सीरीज देखते हैं जो आपकी अपनी कहानी को दिखाते हैं। वो कहानी जो आपके बचपन से लेकर या आपके लव रोमांस को लेकर या गांव की चीजों को लेकर आपकी एक छोटी चीज जिसे आप अपने भीतर देखते हैं, आपकी अपनी कहानी है, उसे दिखाती है, और इस चीज को लोग पसंद कर रहे हैं, और बॉलीवुड उसका मुकाबला कभी नहीं कर सकता है। देखिए, आप चाहे पंचायत की बात कर ले, कोटा फैक्ट्री की बात कर ले, हाफ सीए की बात कर ले, ये मेरी फैमिली, एस्पिरेंट्स, चाहे गुल्लक की बात कर ले, फिल्म्स की बात कर ले, पिक्चर्स की बात कर ले, ये जितनी भी वेब सीरीज है, इन वेब सीरीज को आप 9 पॉइंट की रेटिंग से ऊपर देख सकते हैं, और पिक्चर्स टॉप 250 इंटरनेशनल वेब सीरीज की रैंकिंग में शामिल तक की गई थी। तो आप ये समझिए कि ये वेब सीरीज जो है टीवीएफ की, ये बॉलीवुड को किस तरह से खत्म करी है, क्यों लोग टीवीएफ की वेब सीरीज को पसंद करते हैं। तो सबसे पहले देखिए, कंटेंट की बात करते हैं। टीवीएफ का कंटेंट ही उसका किंग है, यानी कि जैसे हम कहते हैं कि कंटेंट ही असली किंग होता है, वही टीवीएफ वाले दिखाते हैं। इसमें कोई अलग से तामझाम नहीं होता है, ये आपके अंदर क्या चल रहा होता है उसको दिखाने की कोशिश करते हैं। देखिए, एक तरफ आप देखते हैं कि बॉलीवुड की फिल्मों में जहां स्कूल और कॉलेज को एकदम हाई फाई दिखाया जाता है, बड़े बड़े अमीर जादे बड़ी बड़ी महंगी गाड़ियों में, बीएमडब्ल्यू, पोर्श जैसी गाड़ियों में आते हैं पढ़ाई करने के लिए, और उन पर कॉलेज की लड़कियां मर मिटती हैं, और आप देखते हैं कि किस तरह से जब पास होते हैं वहां के बच्चे तो बड़ी बड़ी पार्टियां करते हैं, नाच गाना डांस सब कुछ चलता है। लेकिन टीवीएफ में ऐसा नहीं होता है। टीवीएफ में होता क्या है, ये आपकी अपनी कहानी को दिखा रहे हैं। स्कूल और कॉलेज वही है जैसे स्कूल और कॉलेज में हम सभी ने पढ़ाई की है, एक आम स्कूल और कॉलेज। वहां पर ऐसा कुछ नहीं होता कि आप महंगी गाड़ी में आ रहे हैं, आप या तो सरकारी बस में आ रहे हैं, या तो ऑटो रिक्शा में आ रहे हैं, या अपने फ्रेंड्स के साथ बाइक पर लिफ्ट मांगकर आते हैं। ये वो कहानी होती है। और अगर आप पास हो गए तो उसके बाद आप कोई बहुत बड़ी पार्टी नहीं करते लाखों रुपए की, आप सीधे से क्या करते हैं, अपने दोस्तों के साथ चाय समोसे की पार्टी कर लेते हैं। परिवार वाले आपके पास होने पर मिठाइयां बांटते हैं अपने रिश्तेदारों को, अपने पड़ोसियों को। इस तरह की कहानी दिखाई जाती है, जहां एक तरफ बॉलीवुड की फिल्मों में बहुत ज्यादा प्रेशर नहीं दिखाया जाता पढ़ाई का, यहां पर एक्चुअल में दिखाया जाता है कि एक आम स्टूडेंट के भीतर पढ़ाई का कितना प्रेशर होता है, कितना स्ट्रगल होता है। देखिए, टीवीएफ की सबसे पॉपुलर जो वेब सीरीज अब लोगों के दिल में बसी है वो है पंचायत, कि किस तरह से एक शहर का लड़का गांव में सचिव बनकर जाता है पंचायत का, और वहां पर किस तरह की प्रॉब्लम उसे फेस करनी पड़ती है, गांव की क्या राजनीति होती है, उस राजनीति में कैसे वो पिसा जाता है, किस तरह से वो बाहर आता है। ये सारी चीजें देखने के बाद बहुत सारे लोगों ने तो सोचा यार कि चलो यार गांव चलते हैं और पंचायत का सचिव ही बन जाते हैं। आपको गांव से इतना प्यार हो जाता है। ये मेरी फैमिली की बात कर लीजिए, आपके बचपन की अपनी कहानी दिखाई जाती है वहां पर, कि किस तरह से आपका बचपन बीता है, आप किस तरह से अपने माँ बाप की डांट खाते हैं, किस तरह से एक तरफ कोई फेस्टिवल चल रहा है तो आपको माँ बाप प्रेशर करते हैं कि बेटा पढ़ ले, वरना तुझे वही काम करना पड़ेगा जो तू करना नहीं चाहता है। ये सारी चीजें हम आप सभी के घर की आम कहानी। और बजट की बात कर ले तो टीवीएफ वालों का बजट बहुत ज्यादा नहीं होता है, 8-10 करोड़ के बीच में होता है। उसमें भी वो ब्रांडिंग इस तरह से करते हैं, ब्रांड प्रमोशन, कि आपको लगेगा ही नहीं कि ये किसी ब्रांड का प्रमोशन कर रहे हैं। चाहे ओला की बात कर लो, या फिर विस्पर की बात कर लो, या किसी और ब्रांड की बात कर लो, या किसी मोबाइल या कार की बात कर लो, सीन के हिसाब से दिखा देते हैं, आपको डिस्टर्ब नहीं होता है। और कहां एक तरफ बॉलीवुड में आप देख लीजिए कि 600 करोड़ रुपए डालकर बड़ा तामझाम वीएफएक्स किया जाता है, और कहानी एकदम बकवास सी निकलती है, आपके रामायण का तक का मजाक उड़ा दिया जाता है। लेकिन यहां पर टीवीएफ में कोई वीएफएक्स नहीं होता है, साधारण सा सेट होता है, वहीं पर शूटिंग की जाती है, और एक लिमिटेड बजट में शूटिंग की जाती है।
बात एक्टर्स की कर ले तो बॉलीवुड में आप देखते हैं कि जो बड़े कलाकार होते हैं उनके नाम पर फिल्में चलती है, क्योंकि उनकी अपनी फैन फॉलोइंग होती है। चाहे आप शाहरुख की बात कर लें, अक्षय की बात कर लें, सलमान की बात कर लें, इनकी अपनी फैन फॉलोइंग ही दर्शकों को सिनेमा घरों तक खींच लाती है। लेकिन जहां पर स्टार कास्ट बड़ी नहीं होती है, उन फिल्मों को कोई देखने नहीं जाता है थिएटर में। जबकि वही फिल्में जब ओटीटी पर आती हैं तो धमाल मचाती हैं। चाहे आप 12th फेल की बात कर ले या लापता लेडीज की बात कर ले, ये सारी ही फिल्में जब ओटीटी पर आई तो लोगों के दिलों में बस चुकी हैं। एक्टर्स की बात कर ले तो टीवीएफ वाले हर वेब सीरीज में एक नए कलाकार को मौका देते हैं। चाहे आप जीतू भैया की बात कर लो या फिर विनोद की बात कर लो, प्रहलाद चचा की बात कर लो, भूषण की बात कर लो, ऐसे तमाम कलाकार हैं जिनको मौका दिया जाता है। जबकि बॉलीवुड में यही मौका बाहरी कलाकारों को दिया नहीं जाता है, वो इज्जत नहीं दी जाती। सबसे बड़ी बात, टीवीएफ में किसी भी जाति या धर्म या किसी आम जनता की भावनाओं के साथ खिलवाड़ नहीं किया जाता है कि आपने कुछ दिखा दिया कि फिल्म में ये चीज है, ये कंटेंट है जो आपको प्रमोट करने के लिए बहुत उपयोगी होता है। टीवीएफ ऐसा कुछ नहीं होता। टीवीएफ का कंटेंट ही उसका किंग है, जैसा कि कह चुका हूं, और वही इंतजार करवाता है कि अब 2 साल के बाद वेब सीरीज आएगी, पंचायत अब आएगी, गुल्लक अब आएगी। इस तरह से इंतजार किया जाता है। जबकि बॉलीवुड की फिल्मों के साथ ऐसा नहीं होता है। एक फिल्म हिट होती है तो दूसरा सीक्वल उसका इतना बर्बाद होता है अपने आप में कि उसे कोई देखना तक नहीं चाहता है। देखिए, टीवीएफ के लोग भी बड़े मल्टी टैलेंटेड हैं। खासकर आप जब मल्टी टैलेंटेड होते हैं तो कई मामलों में आप बजट को भी बचा लेते हैं। आपने पिक्चर्स में देखा था कि किस तरह से अर्नब कुमार, जो कि इसके फाउंडर हैं टीवीएफ के, उन्होंने उसमें काम किया है और काफी हद तक उन्होंने कहा था कि मैंने अपना बजट बचा लिया था। आप पंचायत के डायरेक्टर की बात कर लीजिए, दीपक मिश्रा की, जिन्होंने पंचायत वेब सीरीज को डायरेक्ट किया हुआ है। उसमें भी फर्स्ट सीजन में वो किस तरह से लाइटमैन का किरदार निभाते हुए नजर आते हैं और परमानेंट रूममेट्स में भी वो नजर आए थे। एक मल्टी टैलेंटेड इंसान है, राइटर भी है, वो डायरेक्टर भी है, एक्टर भी है। तो यहाँ पर ये चीज लोग बहुत ज्यादा पसंद करते हैं कि खासकर कई बार होता है कि डायरेक्टर को हम देख नहीं पाते हैं। लोकगीतों की बात करें तो आपने वो सोहर तो सुना ही होगा, हिंद का सितारा। ये कहाँ इसको लोग भूल चुके होंगे। इस भोजपुरी सोहर को लोग इतना याद नहीं रखते होंगे। लेकिन जब मनोज तिवारी की आवाज में वो आया आप सभी के सामने पंचायत वेब सीरीज के माध्यम से, तो वो हर रील्स में दिखाई पड़ने लगा। लोग उसे इतना कनेक्ट हो गए कि दिन भर उसी को गुनगुना रहे हैं, रील्स में लगा रहे हैं, चाहे किसी भी तरह का वीडियो हो। देखो, बॉलीवुड खत्म नहीं हो रहा है। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि बॉलीवुड खत्म हो रहा है। फिल्में बनती रहेंगी बॉलीवुड में, वेब सीरीज बनती रहेगी। लेकिन जो चीज आपको टीवीएफ वाले देते हैं वो शायद बॉलीवुड अब नहीं दे पाएगा, क्योंकि बॉलीवुड का एक दौर था जब वो अच्छी तरह की चीजें बनाया करता था। अब वो पूरी तरह से कमर्शियलाइज्ड हो गया है। सिर्फ पैसे कमाना उनका लक्ष्य बन चुका है। अश्लीलता परोसते हैं और गंदगी भरी गालियां दिखाते हैं, धर्म के ऊपर कंटेंट दिखाते हैं, जो लोग किसी न किसी की धार्मिक भावनाओं को आहत करते हैं। लेकिन टीवीएफ वाले ऐसा नहीं करते। आम इंसानों ने शुरुआत की थी, आम इंसान की कहानी है। टीवीएफ के अर्नब कुमार भी कोई खास इंसान नहीं थे। जब आईआईटी कर रहे थे तब उसके बाद उन्होंने सोचा नहीं था कि वो यहां तक पहुंचेंगे। हाँ, ये अलग बात है कि शाहरुख खान की रेड चिलीज में ओम शांति ओम में असिस्टेंट डायरेक्टर के तौर पर उन्होंने काम किया था और वही चीज उनके करियर में आगे बढ़ती है और वही उनको आगे बढ़ा रही है। देखो, चाहे बात टीवीएफ के किसी म्यूजिक की कर लो या गाने की कर लो, किसी भी चीज की कर लो, आप हमेशा नंबर 1 पाओगे टीवीएफ को। तो टीवीएफ को लोग पसंद कर रहे हैं और बॉलीवुड के फिल्मों का लोग वो इंतजार नहीं करते जब तक कि कोई बहुत हाई बजट की फिल्म नहीं होती या कुछ उसमें बड़ा काम नहीं किया जाता है। तो बॉलीवुड कहीं ना कहीं टीवीएफ से बहुत ज्यादा पीछे जा रहा है और लोग टीवीएफ को पसंद कर रहे हैं। इस पूरे विषय पर आपकी क्या राय है? आपको क्या लगता है, क्या वाकई में टीवीएफ जो है बॉलीवुड को खत्म कर रहा है? लोग टीवीएफ को ज्यादा पसंद कर रहे हैं? कमेंट करके जरूर बताइए।